मेरे सामने कुछ ऐसी मजबूरी है कि हम छाया बन कर ही रहते, लेकिन थोड़ी मजबूरी है। कुछ दिन के लिए मित्र हमको मथुरा में काम जरूरी काम भैया याद रहे भैया खिले रहिया सदा बन बन में निधि बने और मधुबन के माई। आरे ठंडो नीर जहाँ पे देखो शीतल जहाँ मधुमती छाए। हम घूमत रहे सदा कुंजन में, घर में गए राधिका बाई। भगवान कन्हैया बोले, कहने लगे हैं बाबा तुम चलो, मैं शीघ्र आने की कोशिश करूंगा। समझा दिया है। और इधर बाबा नंद जब लौट करके चले हैं, जो 56 रथ और गए थे मथुरा के लिए, मैया यशोदा महल की अटारी पर खड़े होकर के देख रही है, आज मेरो कन्हैया लौट के आ रहे हो, आज मेरो कन्हैया लौट के आ रहे हो। और दूर से जब रथ दिखाई दिया, रथ के पास यशोदा दौड़ के पहुंची है। रथ में देखा कन्हैया बलराम नहीं है, तो पूछा मैया यशोदा ने मेरो लाला नहीं आयो? तो जवाब दिया है बाबा नंद ने, यशोदा जो चीज अपनी हो नहीं सकती उस पर अधिकार दिखाना ये बुद्धिमानी नहीं है। वो देवकी वसुदेव का बेटा था, अपने माता पिता के पास चला गया। यशोदा धड़ाम से पछाड़ खा करके गिर पड़ी। बाबा नंद ने समझाया यशोदा को, और उग्रसेन का राज तिलक भगवान ने किया और विद्या अध्ययन करने के लिए गए हैं। गर्गाचार्य के द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार दोनों भाइयों का हुआ। विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन में गए हैं। अवंतीपुर नाम के नगर में सांदीपनि मुनि के आश्रम में। हेलो और सुदामा जो पोरबंदर के रहने वाले थे, सांदीपनि मुनि के आश्रम में वो भी विद्या अध्ययन करते हैं। वहां पर जाकर के सुदामा की और कृष्ण की मित्रता हुई है। तो एक दिन गुरु मैया बोली हैं कृष्ण से, लाला आज घर में सुविधाएं नहीं है यज्ञ के लिए, कोई प्रबंध करो। बोली गुरु मैया,
कि गुरु मैया बोली मोहन से, ओ लाला तनिक इधर अइयो, ओ लाला। और घर में ईंधन का नाम नहीं, लाला कोई द्वारा बदलइयो, लाला कोई। घर में सुविधाएं नहीं है, कोई उपाय करो। तो भगवान कृष्ण बोले भैया के सब बोले चिंता क्या है, जंगल से तोड़े लाता हूँ, जंगल से। है चतुर सुदामा संग मेरे, संध्या तक लौटा आता हूँ, संध्या तक लौटा। भगवान कन्हैया बोले भैया चिंता न करो, मैं सुदामा भैया को साथ लेकर के जा रहा हूं। समुदाय तोड़ के हम लाते हैं। तो गुरु मैया ने थोड़े से चना दिए हैं और कहा तुम जंगल में जा रहे हो दोनों भाई, जब तुम्हें भूख लगे तो ये चना तुम मिलकर के चाप लेना लाला। चले हैं, जंगल में पहुंचे हैं और जंगल में जब गए हैं तो एक वृक्ष देखा सूखा हुआ। भगवान कन्हैया बोले सुदामा भैया तुम वृक्ष पे चढ़ जाओ, समझा तोड़ के नीचे गिराते रहना, हम नीचे इकट्ठी करते रहेंगे। सुदामा कहने लगे भैया मुझसे नहीं वृक्ष पर चढ़ा जाएगा, आप चढ़ जाओ और समझा तोड़ तोड़ के आप नीचे गिराते रहना, हम नीचे इकट्ठी करते रहेंगे। ठीक है। आज भगवान कन्हैया वृक्ष पर चढ़ गए हैं और सुदामा नीचे लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं। संध्या का समय हो रहा है, ठंडी ठंडी पुरबाई की हवा चल रही है, पूरब की ओर से बादल आने लगे हैं, घटाएं गहराती चली आ रही हैं। कन्हैया बोले सुदामा भैया बादल आ रहे, बरसात पड़ने वाली है। अरे काले काले बदरा और सुदामा भैया आए रहे जी, काले काले बदरा सुदामा भैया आए रहे जी। एक कोई ठंडी ठंडी, कोई ठंडी ठंडी चल रही है प्यारी, काले काले बदरा सुदामा भैया आए रे जी। किधर से आ रहे हैं बादल? तो बोले भगवान कृष्ण। सुदामा बोले भैया कौन दिशा से बादल भैया आए रहे जी। एक कोई कितकी, कोई कितकी चल रही है प्यारे, काले काले बदरा सुदामा भैया आए रहे जी।
सुदामा भैया आए रे जी। वर्षा पड़ने लगी है, भगवान कन्हैया सिकुड़ के बैठ गए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। शाम हो गई, सुदामा ने देखा भयंकर जंगल है, जंगली जानवर मेरा भक्षण कर जाएंगे। सुदामा भी वृक्ष पर चढ़ गए, जंगल में फंस गए दोनों। वर्षा बंद नहीं हुई। सुदामा को याद आया गुरमैया ने चना बांध दिए थे, भूख लगी है, लाओ चना चाव लो। और पोटली खोली, चना चावने लगे हैं। भगवान कन्हैया बोले सुदामा भैया, हाँ भैया तुम कुछ खा रहे हो? बोले नहीं भैया मैं कुछ नहीं खा रहा। ऊपर से वर्षा पड़ रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ठंड के मारे मेरी दांत ही बाज जाती है। तुम्हें ये लग रहा है मैं कुछ खा रहा हूं, मैं कुछ नहीं खा रहा भैया। अरे ठंड के मारे दांती मेरी बज रही, चना जैसे चावे तो भगवान कन्हैया समझ गए सुदामा कपटी है। गुरु से कपट मित्र से चोरी, के होई निर्धन के होई कोड़ी। जो गुरु से कपट करता है, मित्र से चोरी करता है, वो या तो निर्धन होता है या उसे कुष्ठ रोग हो जाता है। सुदामा को श्राप और कहा सुदामा तुम्हारे पास एक दिन वो गरीबी आएगी, तू कपटी है सुदामा। सारे दिन द्वार द्वार पर दाता दाता चिल्लाएगा, लेकिन भरपेट तुझे भोजन नहीं मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि तू कपटी है। कि मैंने नहीं जानी और सुदामा